नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुरम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूषणम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। प्रत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य महास्वामी विराजित है। इसमें 5वां अध्याय काल द्रव्य के उपकार है वो अपन समझ रहे हैं। तो काल द्रव्य की परिभाषा हमने सामान्य से देखी थी कल कि किसे कहते हैं काल द्रव्य। क्या बताया था उसमें कि काल द्रव्य जो है किस में निमित्त है, परिणमन में निमित्त है। ऐसे सामान्य से अपन उसका लक्षण बताते हैं, 6 द्रव्य के जो लक्षण है उसमें। तो काल द्रव्य के लिए क्या बताया है, परिणमन हेतुत्व। परिणमन हेतुत्व, परिणमन हेतुत्व यानी द्रव्य में स्वयं से परिणमन होता है सभी में, है ना। अंतरंग में यदि द्रव्य में शक्ति नहीं हो तो उसमें पर्याय नहीं हो सकती, है ना। पर्याय हो रही है किस कारण से, कि हर द्रव्य में पर्याय होने की योग्यता है। कौन सा गुण बोलते हैं उसको, द्रव्यत्व गुण, है। 6 सामान्य गुण है, उसमें द्रव्यत्व गुण क्या बताता है कि प्रति समय द्रव्य में पर्याय होती है। पर्याय द्रव्य में स्वयं से होती है, किसी अन्य के कारण से नहीं होती, ऐसा वह बताता है। तो यद्यपि सभी द्रव्यों में पर्याय हो रही है, स्वयं से हो रही है, लेकिन बाहर में यदि हम कोई निमित्त कहेंगे तो कौन सा द्रव्य कहेंगे, काल द्रव्य। जैसे कि जीव पुद्गल स्वयं गमन कर रहे हैं, लेकिन बाहर में हम कहेंगे कि किसकी सहायता से चले, किसी पर हमको आरोप डालना है ना, निमित्त बताना है कि इसकी निमित्त, इसके चलने में निमित्त कौन बना, तो धर्म द्रव्य। रुकने में कौन निमित्त बना, अधर्म द्रव्य। तो ऐसे पदार्थों के परिणमन में, पर्याय में कौन निमित्त है, तो काल द्रव्य निमित्त है। एक काल द्रव्य के कारण से द्रव्यों में पर्याय नहीं होती है ना, वह तो पर्याय स्वयं से हो रही है, स्वयं की शक्ति से हो रही है। लेकिन काल द्रव्य का उसमें उपचार से या बाहरी रूप से उसमें निमित्त कहा जाता है। अब इसमें जो वर्तना है, वर्तना परिणाम आदि को अपन समझ रहे हैं। तो जो काल द्रव्य है उसके 2 भेद किए हैं, एक है निश्चय काल और एक है व्यवहार काल। निश्चय काल मतलब क्या है कि जैसे पुद्गल परमाणु है, पुद्गल परमाणु आकाश में सब जगह है, लोकाकाश में, है ना। परमाणु है, एक परमाणु ऐसे बहुत सारे परमाणु मिलकर स्कंद बन गए, तो वह जो स्कंद है वो हमको दिखाई देता है ना। स्कंद दिखता है कि नहीं, अपने को सब दिख रहे, वो सब क्या है, स्कंद है। परमाणु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, है ना। किससे जान सकते हैं, केवल ज्ञान से जान सकते हैं। अपने ज्ञान से, मध्य श्रुत ज्ञान से हम परमाणु को नहीं जान सकते। तो ये जो जैसे परमाणु एक एक क्या हो गया, पुद्गल द्रव्य, स्कंद भी द्रव्य है और परमाणु भी द्रव्य है, दोनों ही पुद्गल द्रव्य है। तो ऐसे ही काल नामक द्रव्य है, एक फिजिकल एंटिटी है, पदार्थ है। तो वह किस रूप में है, कालाणु के रूप में। जैसे अपन ने परमाणु बोला ना पुद्गल द्रव्य को, ऐसे ही होता है कालाणु। कालाणु कैसा होता है कि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक कालाणु होता है। इसको पहले काल द्रव्य को थोड़ा सा समझते हैं। काल द्रव्य की क्या बाद में आएंगे, तो हालांकि आएगा
आएगा, पर अपन इसको पहले से थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये सब काल द्रव्य की विशेषताएं क्या क्या बताइए। स्वयं बदलकर अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाता। जो काल द्रव्य है, एक कालाणु है, वह कालाणु कालाणु ही रहेगा, अन्य द्रव्य रूप नहीं हो जाएगा। और पर द्रव्य के गुणों को अपने में नहीं मिला लेता। ये द्रव्य की परिभाषा है। ये जो द्रव्य होता है ना, एक द्रव्य वह उसी द्रव्य से रहेगा, जैसे जीव द्रव्य, तो जीव जीव रूप से ही रहेगा, पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल रूप नहीं हो जाएगा। और पुद्गल के गुण जीव में नहीं आएंगे, जीव के गुण पुद्गल में नहीं जाते, तो ये अपन सब द्रव्य में लगाएंगे, तो काल में भी लगेगा। और प्रेरक होकर अन्य द्रव्यों के गुणों को अन्य द्रव्यों के गुणों रूप नहीं परिणाम आता है। ये जो अपन बात करते हैं ना, सभी द्रव्य में लगाते हैं कि काल ने नहीं कहा कि अब ये वाली पर्याय होगी, अब पर्याय नहीं होगी, अब तुम हो, है ना, ऐसा काल फोर्स नहीं करता किसी भी द्रव्य पर, वह उपस्थित है ना। परिणमन द्रव्य स्वयं से कर रहा है, उसमें स्वयं से पर्याय हो रही है, उसमें काल प्रेशर नहीं कर रहा कि ये अब पर्याय होगी अब नहीं होगी, है ना। बैठा नहीं डंडा लेकर के कि अरे तुम कैसे हो गए, तुमको अभी नहीं होना था, बैठ जाओ चुपचाप, ऐसा करते ना अपन। दूसरे के काम में इंटरफेयर करते हैं। एक मॉनिटर का, तो मॉनिटर का काम क्या होता है, मॉनिटर ही करना होता है। लेकिन यदि मॉनिटर से आगे चला जाए तो क्या हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं। तो काल द्रव्य जो है उसका काम क्या है, खड़े रहना। वह काम नहीं करवा रहा है कि तुम परिणमित हो और तुम मत हो। तो प्रेरक होकर अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य द्रव्यों के गुणों रूप नहीं परिणाम आता, प्रेरक होकर अन्य द्रव्य के गुणों को अन्य स्वरूप नहीं कर देता। यानी वह जैसे ज्ञान गुण है, तो ज्ञान से अज्ञान हो जाए, या ज्ञान सुख रूप हो जाए, या ज्ञान का स्वरूप ही चेंज हो जाए, जानने से वह सुख रूप अनुभवन करने लग जाए। तो एक गुण दूसरे रूप नहीं होता, और एक गुण का स्वभाव भी नहीं बदलता। द्रव्य स्वयं ही परिणमते हैं, काल द्रव्य उदासीन निमित्त मात्र होता है। ठीक, ये काल द्रव्य बताया। अब काल द्रव्य के दो भेद बताए, निश्चय और व्यवहार। तो निश्चय व्यवहार क्या है, अपन 2-3 दिन से सुन रहे हैं। तो निश्चय काल तो कालाणु है, एक्चुअल में द्रव्य जैसे परमाणु है। और व्यवहार क्या, काल क्या है, उस काल को बताएंगे कैसे, हम समझाएंगे कैसे। तो हमने उसकी कुछ यूनिट बना ली है, दिन घड़ी घंटा महीना ये सब, जिससे हम काल बताते हैं। तो वह काल क्या हो गया, व्यवहार काल। लेकिन वह कोई एग्जिस्ट करता हुआ पदार्थ नहीं है कि ये 5 मिनट है तो 5 मिनट कहीं से आप ले आओ, ऐसा नहीं है। 5 मिनट हम बोलते हैं कि 5 मिनट हो गए, तो इतना समय हो गया, इतनी समय की पर्याय उस द्रव्य में हो गई, तो हमने कहा ये 5 मिनट हो गए। तो वहां पर काल है क्या, काल द्रव्य तो अलग है, कालाणु अलग है, उसका परिणमन हो रहा है, और इधर भी परिणमन हो रहा है। लेकिन इसमें जो परिणमन हुआ उसको हम कैसे बताएंगे, कितना समय हो गया, कैसे नापेंगे। तो वह जो नापा जाता है वह व्यवहार काल के माध्यम से नापा जाता है। तो निश्चय काल क्या है, द्रव्य है। निश्चय काल, काल द्रव्य एक्चुअल द्रव्य है, और वही क्या है, कालाणु। और कितने होते हैं काल द्रव्य, तो लोक प्रमाण असंख्या, यानी लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं, हर एक पर एक एक रत्न राशि के समान बिखरा हुआ है। जैसे ये लोक का नक्शा, तो लोक के नक्शे में क्या करो, एक प्रदेश, और हर एक प्रदेश पर क्या है, एक एक कालाणु। क्या है, वो कालाणु क्या है, वह एक्चुअल काल द्रव्य है। है ना, ये काल द्रव्य, ये तो अपन ने बताने के लिए पिक्चर डाली है। एक कालाणु कितना बड़ा है, जितना एक प्रदेश है, जितना एक परमाणु है उतना ही बड़ा कालाणु है। तो ऐसे कितने कालाणु है पूरे लोक में, कि जितने लोकाकाश के प्रदेश, ये सब आप गिन लो आगे पीछे सब। तो जितने प्रदेश है उतना काल द्रव्य है, उतने नंबर ऑफ उसके क्वांटिटी हो गए। और क्या विशेषता है ना, निश्चय काल द्रव्य की पर्याय जो है वह क्या है, व्यवहार काल। तो निश्चय काल द्रव्य की जो पर्याय, उसको क्या बोलते हैं हम, समय, दिन, घंटा, ये सब बोला।
तो समय से हम शुरू करते हैं, समय सबसे छोटा है। अब वो समय कैसे नापा जाता है, तो उसके लिए आता है एक समय। तो कैसे नापते हैं उसको, कि आकाश के एक प्रदेश पर स्थित परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाता है। कैसे जाता है, मंद गति से गमन करता है। हमको जल्दी नहीं भेजना है। किसको ले रहे हैं अपन, परमाणु को। एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर गया, धीमे धीमे उसको जाने में जितना समय लगा, यहाँ से जा करके यहाँ पर स्थित हुआ, तो उस ट्रांसफर होने में उसको जो ड्यूरेशन लगा, समय लगा, उसको क्या कहा, एक समय। एडजेसेंट प्रदेश, हाँ, मतलब कि जो अपना पिक्चर है ना, ये तो इसमें इस प्रदेश से इस पर गया, तो इस पर जाने में इसको जितना समय लगा पास वाले पर, तो वह समय कहा है अपन ने, एक समय कहा है उसको, कि एक समय में वो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर परमाणु चला जाएगा। यानी किसी भी द्रव्य में यदि पर्याय होनी है, एक पर्याय रहनी है, तो कितनी देर रहेगी, इतनी देर जितना हमने एक समय बोला है। कितना बोला, ये बताया, यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगा। इससे छोटा टाइम हो सकता है क्या, कि नहीं, इससे छोटा टाइम नहीं हो सकता। समय सबसे छोटा यूनिट है। फिर उस समय से हम आवली, अंतर्मुहूर्त, घड़ी, प्रहर, दिन रात, साल ना, ये सब अपन पल्ले सागर ये बनाते हैं उससे। तो ये सब कोई अलग से कालाणु पर नहीं हो रहे हैं, ये हम नाप रहे हैं। जैसे लीटर बोला, अब लीटर कहीं होता है क्या, बर्तन को मत लेके आना है ना, जिससे लीटर नाप, लीटर बोला 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, तो कहीं दिख रहा है क्या, हम तो उसको नाप कर बता रहे हैं कि यह इतना द्रव्य है। तो ऐसे कितना समय निकला, तो उसको नापेंगे तो किससे नापेंगे, समय से नापेंगे, व्यवहार काल से नापेंगे। और वह व्यवहार काल कब होगा, जब पर्याय होगी, है ना, समय निकलेगा, तब व्यवहार काल को नापा जा सकता है। तो वह भी कालाणु है, उसमें परिणमन हो रहा है, द्रव्यों में परिणमन हो रहा है, इसलिए वह समय होता है। ठीक है, समझ में आया। तो ये काल द्रव्य जो है उसके दो भेद के, निश्चय और व्यवहार काल। परिणमन है तो बताया ना, बस वही है। इसमें क्या है, ये आएगा, अपन तब कर लेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसमें ये जो बात आई थी कि ये निश्चय काल और व्यवहार काल दो चीज आई, एक तो वर्तन आया है और एक परिणाम आया है, दोनों में कंफ्यूजन चलता ना। तो वर्तना जो है एक्चुअल में कालाणु का जो परिणमन है उसको वर्तना कहा है। यानी वर्तना जो है ये सिर्फ काल द्रव्य में होगा, और ये सब जो है ये किस में लग जाएंगे, बाकी के द्रव्य में भी लग जाएंगे। ऐसे परत्व अपरत्व लगाएंगे, क्रिया लगाएंगे, पर्याय लगाएंगे, तो ये सब किस में लग रही है, जीव अजीव, जीव पुद्गल धर्म धर्म आकाश, इनमें भी लग जाएंगे। और व्यवहार काल के निमित्त, व्यवहार काल से लग कर रहे ना अपन, तो ये जैसे परिणाम है, तो परिणाम को हम वर्तना जो हमने कहा एक समय में होने वाली द्रव्य की स्वयं की सत्ता की जो अनुभूति है, और परिणाम को यदि हम स्थूल रूप से कहें तो पर्याय, या पर्याय को हम जान नहीं पाते, तो हमने कहा जो हमको स्थूल दिख रही है, जैसे मोटा, पतला, या फिर बड़ा हो गया बच्चा, तो थोड़ा हमको जो होकर के दिखा बड़ी चीज स्थूल, उसको हमने परिणाम कहा। और वह परिणाम भी कैसे हो रहा है, व्यवहार काल से हमने नापा ना, जैसे बच्चा बड़ा हो गया, तो बच्चा बड़ा हुआ, छोटे से बड़ा हुआ, तो 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, तो ये हमने उसमें पर्याय देखा, परिणाम देखा उसमें, तो वहां पर व्यवहार काल से नापा ना हमने उसमें, और अन्य द्रव्य में हुआ। ठीक है, तो वर्तना जो है वो एक्चुअल में किस में है, निश्चय काल में है,
और उसके निमित्त से अन्य द्रव्यों में सब जो कार्य हो रहे हैं ये भी काल, व्यवहार काल के इसके निमित्त से कहे जाएंगे। परत्व परत्व में चावल बनाए हमने, ठीक है। अब चावल बनाने में एक जने ने क्या करा, चावल को आधे घंटे भिगो दिया और उन्होंने चावल बनाए, और एक ने हाथों हाथ चावल धोए और बनाए। तो इसके चावल 5 मिनट में बन गए, 5 मिनट छोड़ा अपन 10 मिनट में बन गए, और इसके चावल को बनने में लगा 15 मिनट। दोनों ने क्या काम करा, चावल को ही पकाया है, लेकिन इसको 10 मिनट लगे और इसको 15 मिनट लगे। तो उसमें क्या हुआ, कंपैरिजन, यह जल्दी बन गया, यह देर से बना। तो ये जल्दी देर जो हमने किया वह कौन सा मेजरमेंट किया, काल को ही नापा ना हमने, जल्दी बन गया। किसकी अपेक्षा से नाप रहे हम उस पदार्थ को, काल के, व्यवहार काल की अपेक्षा से। तो परत्व अपरत्व यानी छोटा बड़ा है ना, बहुत समय लगना और थोड़ा समय लगना, ये जल्दी बन गया। तो आम को पकाया हमने तो पेपर में लपेट दिया तो जल्दी पक गया, सीताफल को जल्दी पक गया, पपीता जल्दी पक गया, और ऐसा रखा रहा तो 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, देर लगी उसे पकने में। इसी प्रकार इसमें आगम में उदाहरण आता है कि इसमें दिया हुआ भी है, आगे अपन उसको तब कर लेंगे, ठीक है। परत्व परत्व समझ में है ना, हम उसका काल कितना, उसको काल लग रहा है कम ज्यादा, उसके हिसाब से हम नाप रहे, कंपैरिजन कर रहे बेसिकली। अब ये अपन ने कल किया था वर्तना में, है ना। वर्तना को सर्वप्रथम क्यों ग्रहण किया, क्योंकि वर्तना एक्चुअल में काल द्रव्य का है, और परिणाम आदि जो है वो वैसे पूजनीय नहीं है जैसे वर्तना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। और वर्तना जो है वह निश्चय काल की प्रतिपत्ति है, एक्चुअल में कालाणु में जो कार्य हो रहा है वो वर्तना है, इसलिए वर्तना को पहले लिया। फिर सूर्य की गति वाला जो है वो अपन ने समझा था कि जो सूर्य की गति से वर्तना को मानना चाहिए। तो इसके लिए क्या बताया था कि सूर्य पे खुद में भी परिणमन हो रहा है, और वह उस परिणमन में कौन निमित्त है, तो काल द्रव्य निमित्त है। और अन्य वह सूर्य की गति हो रही है, उससे दिन रात का भेद हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो अपन काल नापा जा रहा है, अन्य द्रव्य में भी नापेंगे, पर्याय भी हो रही है, तो वह वर्तना काल द्रव्य से होती है। फिर परिणाम को समझा था कि परिणाम किसे कहते हैं। तो परिणाम यानी किससे बताया था कि परिस्पंद से रहित द्रव्य की जो पर्याय है ना, दो तरह से भाव बताए थे, एक परिस्पंदात्मक और एक अपरिस्पंदात्मक। तो जो अपरिस्पंदात्मक है उसको कहा है परिणाम, और जो परिस्पंदात्मक है उसको कहा है क्रिया। तो इसी से अपना जो प्रश्न था कि आपने क्रिया अलग बताई, परिणाम अलग बताया, दोनों को एक जैसा एक साथ बताना था, तो उसके लिए क्या उत्तर दिया कि नहीं, दोनों का कार्य अलग अलग है। क्रिया में तो जो परिस्पंद रूप कार्य हो रहा है ना, जो पर्याय हो रही है परिस्पंदन से, वह लिया, और परिणाम में क्या लिया है, बिना परिस्पंद के जो द्रव्य में कार्य हुआ उसको परिणाम में लिया। तो इसलिए ये दोनों अलग अलग है। फिर इसके बाद में प्रश्न किया कि परत्वापरत्व अनेक प्रकार का होता है। परत्वापरत्व हमने कंपैरिजन किया, ये मोटा ये पतला है। अब मोटा पतला कौन सी अपेक्षा से किया अपन ने, द्रव्य की अपेक्षा से। फिर यह ज्यादा जगह घेर रहा है, ये कम जगह घेर रहा है, हमने ऐसा कहा है ना। ये 5 मीटर बड़ा है, ये 4 मीटर का है, तो ये किस अपेक्षा से हुआ, क्षेत्र की अपेक्षा से हुआ। तो यहाँ पर जो परत्व लिया है वो कौन सा वाला लिया है, द्रव्य वाला लिया है, क्षेत्र वाला लिया है, काल वाला लिया है, कौन सा वाला हम नाप रहे हैं ना। क्वालिटी वाला होता तो अपन भाव लेते, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी अच्छी नहीं। कर सब में अपन क्या रहे, कंपैरिजन, कंपैरिजन को कहा जाता है परत्वापरत्व। तो वह कंपैरिजन 4 प्रकार से होंगे, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। तो यहाँ जो सूत्र लिया है, वर्तना, क्रिया, परिणाम, परत्वापरत्व, ये कालस्य, है ना। तो ये जो लिया है यहाँ पे परत्वापरत्व, किसके कॉन्टेक्स्ट में लिया, तो किसके कॉन्टेक्स्ट में, कौन से द्रव्य की बात चल रही है,
काल द्रव्य की, है ना। किसका उपकार बता रहे हैं? काल द्रव्य का। तो यहाँ पर भी परत्व परत्व कौन सा लेंगे? काल वाला लेंगे। वही लिखा है, क्षेत्र गुण और काल कृत में यहाँ काल कृत परत्वा परत्व ग्रहण करना चाहिए। कालकृत परत्वा परत्व, ठीक। कालकृत परत्वा परत्व समझ में क्या बोला? ये चावल जल्दी बन गए और देर से बने। तो ये जल्दी बना जो अपन ने कहा, कंपैरिजन जल्दी और देर से, तो किसके कारण से कहा? काल के कंपैरिजन से। कितना टाइम लगा उसको हमने कंपेयर करके कहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति पास में बैठा है ना, और एक व्यक्ति दूर देश में है, बड़वानी बड़ौदा कहीं और है। तो हमने कहा कि यह व्यक्ति बड़ा है और वह व्यक्ति छोटा है। तो बड़ा छोटा कैसे लगाया हमने? काल की अपेक्षा से। यह पास में है ना, इसको जाने में हमको कम समय लगेगा। और वह बड़ौदा में है तो वह हमसे दूर है, तो दूर होने के कारण हमने इसको क्या कह दिया? छोटा, इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अगर हम उसको क्षेत्र की अपेक्षा कंपेयर करते तो वह क्या बोलते हैं? यह पास है, वह दूर है। हो सकता है वो जो बड़ौदा में व्यक्ति वो 60 साल का है और ये व्यक्ति कितना है? 20 साल का है, लेकिन हम इसको बड़ा कह रहे हैं, है ना। हो सकता है वो धार्मिक हो या धार्मिक नहीं हो, लेकिन यहाँ हम मेजर किसके कारण से कर रहे हैं? काल के। मुझे जाने में कितना समय लगेगा, ये मेरे कितने नए पास है, काल की अपेक्षा से। तो वहां यहाँ पर जो हम परत्वा परत्व ले रहे हैं वो कौन सा ले रहे हैं? काल की। अब यहाँ पर फिर ये प्रश्न आया कि 5 चीजें बताई ना, वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। तो आप सिर्फ वर्तना को कह देते हैं, परिणाम क्रिया आदि को नहीं कहते। उतना हो जाना चाहिए था, क्योंकि काल द्रव्य का तो एक ही कार्य है, वर्तना। परिणाम आदि कहने की जरूरत नहीं है। तो दो प्रकार के काल का अस्तित्व बताने के लिए परिणाम आदि को ग्रहण किया। 2 प्रकार का काल कौन सा? निश्चय काल और व्यवहार काल। यानी व्यवहार काल का भी अस्तित्व है। लौकिक में अपने सारे कामकाज किससे चल रहे हैं? व्यवहार काल से ही चल रहे ना। दिन हो गया, रात हो गई, सूरज उग गया, सूरज डूब गया, इतनी बज गई, इतने घंटे पढ़ना है, इतनी बजे क्लास है, ये सारा किससे चल रहा है? अपना कार्य व्यवहार काल से ही चल रहा है ना। ज्यादा समय लगा, ज्यादा देर चली, कम देर चली, तो ये सब जो अपन कार्य कर रहे हैं ये व्यवहार काल है। अपना सारा जो व्यवहार चल रहा है उसी से चल रहा है। तो इसका मतलब 2 काल द्रव्य हो गए, निश्चय और व्यवहार, और उसका भी उपकार है। वर्तना हमको दिखती क्या एक समय की? अपने ज्ञान का विषय ही नहीं बनती है। ये परिणाम क्रिया आदि यही हमारे ज्ञान के विषय बनते हैं और इसी से अपना सारा व्यवहार होता है। तो हमारे लिए तो उपकार क्या हो गया? व्यवहार काल का भी उपकार हुआ ना। तो 2 प्रकार से उपकार हुआ, एक निश्चय काल द्रव्य से और एक व्यवहार काल द्रव्य से। इसलिए क्या कहा? वर्तना भी कहा और परिणाम क्रिया परत्वा परत्व भी कहा। ये पूरा जो मैटर है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी है, लेकिन ये सामान्य से अपन काल के जो उपकार हैं उसको यहाँ पर अपन ने समझा। अब इस तरह से सबके उपकार हो गए, जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल। जीव का क्या बताया था? अहिंसा, परमो धर्म वाला, परस्पर उपग्रहो जीवानाम, है ना, वो बताया था। और उसके पहले सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश, ये भी बताया था ना। पुद्गल का भी बताया था और जीव का, मतलब वो परस्पर उपग्रहो जीवानाम ये बताया था। और ऊपर वाले भी ले लेना, ऊपर वाले ले लेना मतलब सुख दुख जीवन मरण, यानी चैतन्य एक जीव दूसरे जीव के सुख में निमित्त होता है, एक जीव दूसरे जीव के दुख में निमित्त होता है, ऐसा लगाया था ना। तो एक बार अपन सबके शॉर्ट में देख लेते हैं। तो जीव का क्या है? परस्पर उपग्रह वाला आ गया कि परस्पर में एक दूसरे का उपकार करना। तो जीव में जीव का जीव पर उपकार लगाना है। और पुद्गल जो है उसमें किस पे? पुद्गल का जीव पर उपकार, है ना। जीव का जब अपन उपकार देख रहे तो जीव का जीव पर ही देखेंगे, पुद्गल आदि की अपेक्षा नहीं, क्योंकि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ ना। कल्याण किसका होना है? मोक्ष किसको होना है? तो जीव पर क्या उपकार हुआ अपन यहाँ पर मुख्य रूप से ये देखेंगे।
तो सभी में आप देखोगे तो जीव तो आता ही है, उसकी अपेक्षा तो रहती ही है कि जीव पर सभी द्रव्यों का कुछ न कुछ उपकार है। तो जीव पर जीव का क्या उपकार है? सुख दुख जीवन मरण, ये सब लगा लेंगे। फिर पुद्गल का क्या उपकार है जीव पर? तो शरीर वचन मन श्वासोच्छ्वास सुख दुख जीवन मरण। अजीव पुद्गल का है ना, पुद्गल के निमित्त से क्या होता है? कर्म का उदय होता है, शरीर मिलते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द सुने जाते हैं, हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, हमारा जीवन चलता है और सुख मिलता है। मरण भी उपकार है। मरण उपकार कैसे बताया कि शरीर जर्जर हो गया, रोग हो गया, उससे हम छूटते हैं, मरण होता है, नया शरीर प्राप्त करते हैं। तो मरण नहीं होगा तो हम दुखी रहेंगे, दुखी रहते ना जीव। लोग सुसाइड करने का सोचते कि नहीं सोचते? पीड़ा सही नहीं जा रही शरीर की, इंद्रियां काम ही नहीं कर रही है, तो उसके लिए तो उपकार हो गया मरण। अगर मरण नहीं हो सकता तो जीव के कर्म का उदय तो कंटिन्यूस चलता रहेगा, और ये सब शरीर की इंद्रियां शिथिल होती जा रही है, तो करेगा क्या? धर्म भी नहीं कर सकता और भोग भी नहीं कर सकता, तो वह भी उपकार है। फिर गति है ना, धर्म द्रव्य का उपकार क्या है? गति। किस पर? जीव और पुद्गल पर। अधर्म द्रव्य का क्या है? स्थिति। किस पर? जीव और पुद्गल पर। फिर आकाश द्रव्य का क्या है? अवगाहन सभी द्रव्य। और आखिरी में है काल द्रव्य। तो काल के कितने बताए? 5। वर्तना, क्रिया, परिणाम, क्रिया, परत्व, अपरत्व। किस पर उपकार है? तो ये सभी पर आ जाएगा। परिणामन भी बोल सकते हैं, यहाँ पर स्थूल लेना, लेकिन व्यवहार काल का लिया ना अपन ने, तो एक समय वाला नहीं देखेंगे, वर्तना में एक समय वाला। ये जो चार्ट है आपको तत्वार सूत्र वाली किताब में मिल जाएगा, जो टेबल वाली बुक है ना उसमें। अब इस जो में जो भी वो है काल द्रव्य का नियत वर्तना निष्क्रिय, तो उसमें तो सिर्फ मतलब इतना शॉर्ट में बताया नियत वर्तना, नियत मतलब निश्चय से वर्तना और निष्क्रिय व्यवहार काल। हाँ, तो वह एक मतलब आप उसको डिटेल कर लो, टीका लगा लो, उसमें एक्सप्लेनेशन कर लो। अब यहाँ पर भी ये जो आप मूल में देखोगे इसमें, तो इसमें सबकी डेफिनेशन दी है। काल द्रव्य जब बाद में आएगा तब दिया है, लेकिन जो अपन न्याय के जो प्रश्न अपन समझ रहे हैं कि इसको पहले क्यों लिया, या इसको नहीं लेते, या इसको एक में इंक्लूड कर देते, तो ये मोस्टली ये जो टीकाएं हैं ये सर्वार्थ सिद्धि, राजवार्तिक, श्लोकवार्तिक इसमें मिलती है। मतलब आप जैसे अक्लंग देव की बात की थी ना, तो न्याय का जो विषय है, अन्य मतों को जो खंडन किया जाता है जैन की मत मतलब के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा, तो कैसे खंडन करना, कैसे न्याय लगाना, कैसे तर्क लगाना। काल द्रव्य है ही से, काल द्रव्य का अभाव नहीं है, तो कैसे सिद्धि करोगे? आपने 6 बोले तो 6 क्यों बोले? अच्छा, सूत्र में भी फिर आपने मतलब परत्वा परत्व लिया, तो परत्वा परत्व में अलग से लिया, एक स्पेस डाली और फिर परत्वा परत लिया, है ना। वर्तना, परिणाम, क्रिया, फिर परत्वा परत्व अलग लिया, तो आप उसको एक साथ कर देते। आपने एक साथ क्यों नहीं किया, ये भी प्रश्न है। तो क्यों नहीं किया कि परत्वा परत्व एक दूसरे के साथ से संबंधित है और ये इंडिविजुअल एक एक है, तो इसलिए इसको अलग रखा, इसको अलग रखा। तो ऐसे अब च आया तो च क्यों लिया, फिर इसमें ऐसे क्रम है तो इसका क्रम ऐसा क्यों रखा, फिर आपने इस सूत्र को फिर से क्यों बताया, पुद्गल आरोपी है ऐसा बता कर आए थे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न। और ये चीज कैसे कि जिन्होंने लिखा वो तो है ही नहीं, और उस चीज का एक्सप्लेनेशन भी थर्ड पर्सन ही कर रहा है, उनके भी थर्ड पर्सन कर रहे हैं, पर मतलब उनके ज्ञान में ये सब चीजें नहीं थी ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो उन्होंने लिखित रूप में हमको दिया है। लेकिन अब जैसे अपन की क्लास चल रही है, तो क्लास चल रही तो मैंने आपको ये बताया है ना, पढ़ाया, तो पढ़ाने में इसके अलावा मैं और आपको बताती हूँ किन्हीं चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इसमें नहीं लिखी हुई है लेकिन मैंने आपको बताई है, तो मुझे पता है कि नहीं पता है, तो ऐसे उनको पता है ना। लेकिन शिष्य को भी पता होगा, लेकिन सूत्र में जो कहा जाएगा वह तो संक्षेप में कहा जाएगा। सूत्र में फिर टीका और विशेष, तो वो तो उन्होंने करा था, हाँ, उसमें क्या उन्होंने टीका विशेष खोला। अपना समय तो हो गया है,
इसको अपन कल लेंगे, सरल है वैसे सूत्र पढ़ लेते हैं। स्पर्श रस गंध वर्ण बंतः पुद्गलाः। अब पुद्गल के बारे में बता रहे, पुद्गल के कौन कौन से गुण होते हैं। पुद्गल द्रव्य को बताया, कितने प्रदेशी होता है ये बताया। अब पुद्गल का कैसे कॉम्बिनेशन होता है, परमाणु से स्कंद कैसे बनता है, परमाणु में क्या क्या होता है। तो पहले हमको सामान्य उसमें कौन कौन से गुण पर्याय होती है वो बताएंगे, फिर उसका जो सम विषम है ना, जगन्य गुण से वो सब कैसे कॉम्बिनेशन से स्कंद आदि बनते हैं वो आएगा। तो स्पर्श रस गंध वर्ण है ना, वंतः, वंतः है ना वाला, स्पर्श वाला, रस वाला, गंध वाला और वर्ण वाला कौन होता है, पुद्गल होता है। पुद्गलाः तो बहुवचन लिया, तो पुद्गल होते हैं। पुद्गल बहुभूत कैसे होते हैं कि परमाणु अनंत अनंत है, स्कंद परमाणु सब मिलाकर कितने हैं, बहुत है। चारों पाए जाएंगे। एक रस, एक गंध, एक वर्ण और 2 स्पर्श मिनिमम एक परमाणु में पाए जाते हैं। स्पर्श 2 कौन से रहते हैं, अविरोधी। इसे शीत उष्ण वाले नहीं लेना, शीत उष्ण में से एक और स्निग्ध रुक्ष में से एक, मतलब 8 में जो 4 स्निग्ध रुक्ष में से एक और शीत उष्ण में से एक, ऐसे 2। अच्छा, ये 2 ही होते हैं और उष्ण। तो एक रस, एक गंध, एक वर्ण और ये 5 चीजें, 3 आएगा। हाँ आएगा। अब इसके एक एक गुण बताएंगे कितने हैं, वो सब 8 जो अपन ने समझे हुए भाग, सरल है अभी तो विषय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी न सदा देत